दरबार के समय में बादशाह अकबर को गप्पे लड़ाने का मौका बिल्कुल नहीं मिलता था। इस कारण जनाने महल में ही गप लड़ा लिया करते थे। इसी समय में आपस की गोष्ठी भी हो जाया करती थी। यह बात सबको पता था, जिस कारण बीरबल को जनाने महल में जाने से कोई नहीं रोकता था। जब वार्तालाप करके बादशाह संतुष्ट हो जाते थे तो एक ऐसी नशीली चीज का सेवन कर लेता जिससे वह कुछ समय पश्चात उसका चेहरा बदल जाता और बातें भी और तौर तरीके भी बदल जाता था। बीरबल नित्य बादशाह अकबर की ऐसी हरकत देखा करता था, परंतु उनकी समझ में न आता कि दरअसल वह किस वस्तु का सेवन किया करते हैं। अकबर का नशा उसकी याददाश्त पर भी बुरा प्रभाव डालने लगा। ऐसी दशा में बादशाह अनेक बातें भूल जाया करते थे। एक दिन बीरबल के मन में उस वस्तु की जानकारी प्राप्त करने की इच्छा जगी। वह बीमारी का बहाना कर कई दिनों तक दरबार में नहीं आया। बादशाह ने एक दो दिन तो यह समझा कि साधारण बीमारी होगी, उसकी कुछ खोज खबर ना ली, परंतु जब सोचते सोचते 3-4 दिनों का अरसा बीत गया और वह नहीं आए तो उन्हें बीरबल को देखने की इच्छा जगी। वे अपने कुछ सिपाहियों के साथ बीरबल के घर गए। जब उसे बादशाह के आगमन की सूचना मिली तो बीरबल झट से दूसरे दरवाजे से होकर बाहर निकल गया और लोगों की आंखों से बचकर सीधे दरबार में जा पहुंचा। गुप्त मार्ग से जनाने महल में पहुंचकर वह उस नशीली चीज की तलाश करने लगा। जब बाहर उसका सुराग न लगा तो रखे हुए एक संदूक की चाबी की फिराक में पड़ा। देखा, इधर उधर ढूंढा और उस संदूक की चाबी बीरबल को मिल गई। वह एक कोने में अच्छी तरह छिपा कर रखी हुई थी। संदूक का ताला खोलकर उसके अंदर की चीजों को देखा। एक तरफ कोने में एक बोतल रखी हुई थी। उसे चुपके से बाहर निकालकर अपनी साल में छिपाकर बीरबल बड़ी वेग से अपने घर की तरफ चल गया। बादशाह को उसके घर वालों से पूछने पर पता चला कि थोड़ी देर हुआ वह दरबार की तरफ गए हैं। यह सुनकर उनको कुछ चिंता सी हुई और बीरबल के जाने का कारण जानने के लिए व्याकुल हो उठे। मन में सोचा, बिना किसी अनिवार्य कारण के बीरबल ऐसी दशा में नहीं जा सकता था। वह अपनी साथियों सहित लौटने लगा। अभी 2-4 सीढ़ी उतर कर गए थे कि सामने से बीरबल आते हुए दिखाई पड़े। बीरबल मन ही मन सोचता हुआ आ रहा था कि अकबर के पूछने पर क्या उत्तर दूंगा। इसी बीच अकबर की दृष्टि उस पर जा पड़ी और वह वहीं रुक गया। पास पहुंचकर अकबर ने पूछा, तुम इस समय महल की तरफ क्यों गए थे और तुम्हारे बगल में यह क्या चीज है? बीरबल ने कहा, जहांपना कुछ तो नहीं। फिर भी बादशाह का शक बना रहा, क्योंकि उनके कान तले चादर के पीछे कोई चीज दिखाई पड़ रही थी। अकबर ने दोबारा पूछा, बीरबल झूठ क्यों बोल रहे हो? तुम्हारी कान के भीतर कोई चीज अवश्य छिपी हुई है। बीरबल ने कहा, जहांपना हाँ, वह तोता है। बीरबल की ऐसे रूखे उत्तर से बादशाह अकबर को संतोष नहीं हुआ और क्रोधित होकर बोला, तुम्हें आज इतना मजाक क्यों सूझ रहा है? बीरबल अविलंब होकर बोला, पृथ्वीनाथ अश्व है। बादशाह बड़े हैरान हुए और बहुत चढ़ाकर कहा, मैं देखता हूँ कि आज तुम्हारा दिमाग आसमान पर चढ़ता जा रहा है। बीरबल ने कहा, नहीं नहीं, हाथी है। बादशाह ने कहा, क्या तुमने भांग तो नहीं चखी है? ठीक ठीक समझकर उत्तर दो। बीरबल कब चुप रहने वाले थे, तुरंत बोल पड़े, गधा है, गधा। बीरबल के टाल मटोल की बातें सुनकर बादशाह अकबर बहुत ही चिढ़ गए और पूछा, क्या आज तुम पर मृत्यु तो नहीं सवार हो गई है? कांच के पीछे छुपी हुई वस्तु को ठीक ठीक हमें दिखाओ और बतलाओ कि क्या है। इस बार बीरबल ने साफ बतला दिया, हुजूर शराब है। फिर अपनी बगल से बोतल निकालकर बादशाह अकबर के हवाले किया। बीरबल जैसी धर्मपरायण ब्राह्मण के पास शराब की बोतल देखकर बादशाह अकबर बेहद आश्चर्यचकित हुए और उनका कोप कुछ शांत हुआ। वह बीरबल को अपने साथ जनाने महल में ले गया। वहां जाकर देखा तो उसके कमरे की सारी चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी है। संदूक का ताला भी खुला हुआ था। अकबर तुरंत ताड़ गए
कि इसी को चुराने के लिए बीरबल अकेले में यहाँ आया था, परंतु फिर भी इतने से ही उन्हें शांति नहीं मिली। उसने विचार की, यह तो हुई यहाँ की बात, रास्ते में बीरबल अनसंट क्यों बतलाता था। तब वह बोला, बीरबल, मालूम होता है आज तुम कुछ नशा खा कर गए हो, नहीं तो ऐसी उटपुटांग बातें कभी न करते। तुम्हारी कांख तले शराब की बोतल मौजूद थी, फिर भी तुमने उसे बैल, गधा आदि किस किस तरह की बातें बतलाई। बीरबल को अपना राज अकबर पर खोलने का मौका मिल गया और उसे इस ढंग से प्रकट करना प्रारंभ किया। बादशाह, ना तो मैं नशा खाया हुआ हूँ और ना मेरी बुद्धि भ्रष्ट हुई है। मैंने जो भी कुछ कहा है वह चीज़ मेरी कांख तले थी। अच्छा हुजूर सुनिए, पहले पहल मैंने आपसे बतलाया कि कुछ भी नहीं है, सो माघ पान की प्रथम प्याले की बात थी। उस समय बात करने वाला कुछ भी नहीं देखता। दूसरी बार मेरी जबान पर तोते का नाम आपने सुना होगा। इसका अभिप्राय है कि दूसरा प्याला पी लेने पर मनुष्य तोते के समान बकने लगता है। फिर मैंने घोड़े का नाम लिया था। उसका मतलब यह था कि तीसरा प्याला पी चुकने पर मनुष्य घोड़े के समान हिनहिनाना प्रारंभ कर देता है। चौथी बार हाथी बतलाया था। सो इस कारण कि चौथे प्याले के सेवन के पश्चात मनुष्य मस्त हाथी की तरह झूमना प्रारंभ करता है। पांचवी बार गधा बना देता है। छठवें में मनुष्य नशे में गुप्त हो जाता है, यहाँ तक कि उसको अपने शरीर तक की भी सुध बुध नहीं रहती। यही कारण था कि अंत में मैंने शराब का नाम लिया था। एक बोतल में केवल 6 प्याला शराब रहता है। प्रत्येक प्याला सेवन के पश्चात मनुष्य की पृथक पृथक दशाएं हो जाती है। बादशाह अकबर बीरबल की इन बातों को बड़े ध्यान पूर्वक सुन रहा था, कारण कि उसे इस बात का पहले से ही विश्वास था कि बीरबल जो कुछ भी कहे वह करेगा, उसके अच्छे के लिए ही होगा। बीरबल का अभिप्राय भी अकबर का नशा छुड़ाना ही था। उसकी इस शुभाकांक्षा से बादशाह अकबर बेहद प्रसन्न हुए और उसे उचित पुरस्कार देकर विदा किया। तो आज की कहानी में बस इतनी ही। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।